साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 5 दिन तक जो है सैन्य संघर्ष चला और उसके बाद दोनों युद्ध विराम पर राजी हो गए। युद्ध विराम में जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा पहल की गई कि भाई अब हम हमला नहीं करना चाहते और आप भी हमले रोकिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता की और फिर दोनों राजी हो गए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध विराम क्या अचानक से हुआ, ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम की बातें शुरू से पर्दे के पीछे चल ही रही थी और अमेरिका उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था। पर जैसे ही दोनों के बीच में लगभग युद्ध विराम तय हुआ, जो कि 5 बजे से घोषित हुआ, लेकिन इससे लगभग 10 घंटे पहले ही तय हो गया था कि अब हम युद्ध विराम पर जाएंगे। तो उस दौरान जो है भारतीय सेना को ये आदेश दिया गया था या ये उनके सामने ये बात रखी गई थी कि भाई अगले आने वाले 5 से 6 घंटे में आप जैसी चाहे कार्रवाई कर लें, क्योंकि उसके बाद हमें कार्रवाई रोकनी पड़ेगी और हम युद्ध विराम करेंगे। तो ये सब चीज़ों के चलते भारतीय सेना का जो आक्रमण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अंतिम 5-6 घंटे में भारतीय सेना ने कम से कम 7 से 10 जो एयरबेस है पाकिस्तान के, कुल पाकिस्तान में लगभग 30 से 40 एयरबेस है छोटे मोटे, उसमें से 25 से 30 के आसपास ऐसे हैं जो क्रियाशील है, जहां से जहाज वगैरह उड़ा सकते हैं। तो उनमें से लगभग 10 के आसपास एयरबेस पर एकदम से पिन पॉइंट सटीक जो है वो मार की गई और भारतीय सेना की ये जबरदस्त सफलता देखते हुए पूरे संसार के जो बड़े देश है जिनकी इन पर नजर थी संघर्ष पर, वो बहुत चौंके थे कि वास्तव में भारतीय सेना ने इतनी पिन पॉइंट जो है वो हमला कैसे कर पाई हो। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था भारत का इसरो। आप जानते हो इसरो के 7 उपग्रह ऐसे थे जो आसमान से पाकिस्तान की सटीक लोकेशन तस्वीरें भेज रहे थे कि कौन सी चीज कहां पर है। यही कारण है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उस पर भी एकदम पिन पॉइंट जो है वो हमला कर पाए। और जो एयर बेसेस थे उसमें जो हवाई पट्टी थी जहां से हवाई जहाज उड़ने में उनका उपयोग होता था, तो उन पट्टियों को स्पेशली नष्ट किया गया, यानी कि एकदम सटीकता के साथ ये हमला किया गया। और ये 5 से 6 घंटे की शानदार या धुआंधार जो भारत ने कार्रवाई की, उसके बाद भारत भी राजी हो गया कि चलिए भाई, आप यदि चाहते हैं कि युद्ध विराम हो तो हम भी इसके लिए तैयार हैं, और दोनों ने युद्ध विराम पर जो है मुहर लगा दी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में हार गया? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक हारा हुआ देश ही है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो जो हारा हुआ है ऑलरेडी, उसके हारने की कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ वास्तव में जो सबसे बड़ी हार हुई है वो चाइना की हुई है। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री है उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जो चाइना के राजदूत है पाकिस्तान में, वो उनके साथ बैठ करके सुबह 4 बजे तक कार्रवाई देख रहे थे। दरअसल वो अपने जो हथियार है उनकी टेस्टिंग देख रहे थे, जैसे HQ-9 हो, J-10 हो, J-17 हो, और भी उसके जो ड्रोन वगैरह पाकिस्तान को दिए हुए थे, उन सब की टेस्टिंग का उनके पास मौका था कि अब जब युद्ध जैसी परिस्थिति में, एक युद्धाभ्यास करना एक अलग बात होती है और युद्ध जैसी परिस्थिति से गुजरना एक अलग बात होती है। तो यहाँ चाइना के पास मौका था कि वो अपने हथियारों का टेस्ट करे और फिर क्योंकि यदि वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते तो निश्चित तौर से हथियारों की जो मंडी है, बाजार है पूरे विश्व का, उसमें उनकी मांग बढ़ती। पर चाइना के साथ खेल है वो उल्टा हो गया। उसका HQ-9 जिसका वो दम्भ भरते थे कि सबसे उच्च क्वालिटी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भारत ने पलक झपकते या क्षण भर में जो नष्ट कर दिया, बिना कोई ज्यादा हमला किए। ज्यादा हमला किए का मतलब ये है कि बहुत सारे हमले किए जाए और उसके बाद उसमें से कुछ सफल हो और बाकी असफल हो। और सफलता का पैमाना ये था कि यदि एक मिसाइल भी भारत ने छोड़ी तो एक भी जो सटीक निशाने पर है वो जा करके लगी। तो यही कारण है कि जो HQ-9 का हवा बना रहा था चाइना, वो जो है पूरी तरह से खत्म हो गया विश्व में। साथ ही उसका एक और उन्नत जो एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-15 के आसपास उसका कुछ नाम है ऐसा, उसको भी डैमेज हुआ है। उसको यदि अगले 12 घंटे में युद्ध विराम न होता तो शायद भारत उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देता। पर युद्ध विराम हो गया, दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। अब चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके द्वारा दिए गए ड्रोन, उसके द्वारा दिए गए जहाज, उसके द्वारा दी गई मिसाइलें या फिर उसके द्वारा दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम, सब अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर सफल नहीं हुए या फिर कहीं को फेल हो गए। उसके ड्रोन कोई भी भारत के ग्राउंड को सही सलामत टच नहीं कर पाया, वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के ही गिरा, क्योंकि भारत ने उसे हवा में ही मार गिराया। और यही जो है मिसाइलों के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो चाइना की मिसाइल है उस पर चाइना बहुत दम भरता है, अपने लिए भी वो यूज़ करता है। वो जो मिसाइल है वो बिना ब्लास्ट हुए भारत में गिरी।
अब उसे जो है वो भारत के संबंधित जो लोग हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे देखेंगे कि वास्तव में चाइना की वो इंजीनियरिंग किस तरह की है। तो ये भी फायदा हो गया। और एक बड़े स्तर पर यानी कि एक मिसाइल है वो भी यदि आपके नहीं फटे तो फिर हथगोलों की तो बात ही क्या करें। पर चाइना के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। अब इसका एक फायदा ये हो गया कि भारत और चाइना के बीच में निकट भविष्य में बहुत जल्द एक युद्ध की संभावना बन रही थी, क्योंकि सीमा पर दोनों के बीच में आपस में टकराव होता रहता था। लेकिन अब चाइना इस बात को लेकर के कंफर्म हो गया कि भारत का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो मिलिट्री पूरा सिस्टम है वो A1 है। उसके चाहे उपग्रह की बात करें, चाहे ड्रोन की बात करें, चाहे हथियारों की बात करें, सब एडजेक्ट